हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं 2021 में, उसमें पूछे गए प्रश्न। ये जो भी प्रश्न हम आपको बताएंगे ये ऑनलाइन एग्ज़ाम के हैं और ये प्रश्न स्मृति पर आधारित है। और ये जो प्रश्न होंगे ये जीके के प्रश्न होंगे दोस्तों। और आगामी एसएससी की जितनी भी परीक्षाएँ होने वाली हैं उसमें प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करें फ्रेंड, एसएससी जीडी 18 नवंबर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन है इसमें, तो बात करते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से किस आईएएस खिलाड़ी ने पदक जीता है? तो दोस्तों ये आईएएस खिलाड़ी जो हैं इनका नाम है सुहास यतिराज। सुहास यतिराज गौतम बुद्ध नगर के ये क्या हैं, डीएम हैं और इन्हें हाल ही में जो है अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया है। पहले आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया है, ये भी क्वेश्चन बनता है अब तो। और पैरा ओलंपिक में जो है ये क्या लेके आए, पदक लेके आए हैं, ये भी क्वेश्चन इनके लिए बनता है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक साक्ष्य कहाँ पाए गए? तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं पाकिस्तान में। कहाँ मिले हैं दोस्तों? पाकिस्तान में हड़प्पा के सबसे अधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आईपीएल 2020 की उपविजेता टीम कौन सी है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि आईपीएल 2021 भी कंडक्ट हो चुका है, ये भी पूर्ण हो चुका है। और क्वेश्चन जो पूछा है आईपीएल 2020 का पूछा है और वो भी उपविजेता टीम। तो दिल्ली कैपिटल्स की उपविजेता टीम थी 2020 की बात करें आईपीएल की। और जो आईपीएल 2020 जीता था वो मुंबई ने जीता था। हाँ दोस्तों याद रखना, किसने जीता था? मुंबई इंडियन ने ये आईपीएल 2020 जीता था। और अगर हम आपसे चर्चा करें आईपीएल 2021 के, आईपीएल 2021 किसने जिताया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। तो आईपीएल 2021 की जो विजेता टीम है वो है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2021 जीता है। और इसकी उपविजेता जो टीम है वो है कोलकाता। हाँ जी, केकेआर कोलकाता उपविजेता टीम रही है 2021 की आईपीएल की। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एफपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई का फुल फॉर्म होता है। और एक फुल फॉर्मूला अधिकांश जो देखा गया है पूछी ही जा रही है। नेक्स्ट एक बुक भी पूछी जा रही है हर पेपर में, वॉकिंग विद द कमांड्स मतलब साथी। वॉकिंग विद द कमांडर्स या कमांड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनकी जो लेखिका है वो है, इस पुस्तक की लेखिका है अरुंधति राय। कौन है फ्रेंड्स? अरुंधति राय इस पुस्तक की लेखिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो जो अवध के अंतिम नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गोवा को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला? तो गोवा को जो राज्य का दर्जा मिला है फ्रेंड्स वो मिला है 56वां संशोधन हुआ था 1987 में। और गोवा कौन सा राज्य बना था? गोवा हमारा राज्य बना था 25वां। ये भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, कौन सा राज्य बना था उस वक्त? 25वां राज्य जो बना था वो गोवा ही बना था। तो गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है 56वें संशोधन 1987 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन जो हुआ है वो हुआ है स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे हुआ है? स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन देखो जी 2019 तक के भी पूछे जा रहे हैं, ये करंट के क्वेश्चन है क्योंकि 2020 में खास कुछ नहीं हुआ, लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना था। तो 19 के क्वेश्चन करंट के भी खास हो गए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, और 21 के तो हैं ही। आगे बात कर लेते हैं। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? जैसे कि डेंगू चल रहा है तो क्वेश्चन करंट का उठा लिया है ये। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो वो मच्छर है एंडीज़ मच्छर। हाँ जी, कौन सा है? एंडीज़ मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि डेंगू बुखार जो मच्छर से होता है वो मच्छर दिन में काटता है। हाँ जी, उसीलिए होता है, रात को नहीं काटता है मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में स्टील प्रोड्यूसर में पहला स्थान किसका है? स्टील के उत्पादन में तो पहला स्थान है चाइना ही रहेगा, चीन का ही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में करंट क्वेश्चन है ये तो बहुत। लेफ्टिनेंट जनरल
गुरमीत सिंह कहाँ के राज्यपाल बने हैं? तो जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल जो बने हैं वो बने हैं उत्तराखंड के, क्योंकि उत्तराखंड की जो राज्यपाल थी बेबी मौर्य, हाँ जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब जो है वहाँ के राज्यपाल जो बन गए हैं उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बने गए हैं। आगे बात करें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। कब लागू हुआ था? 1972 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व में सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों लोहे के उत्पादन में भी पहले स्थान पर कौन है? चाइना ही है। आगे बात करें, प्रारूप समिति में मुस्लिम सदस्य कौन थे? जो दोस्तों प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और प्रारूप समिति में कुल सदस्य की बात करें तो 7 थे। और पूछ रहे हैं कि प्रारूप समिति में मुस्लिम सदस्य कौन थे? तो मुस्लिम सदस्य का नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्राव ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की? तो वो दोस्तों है थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो जो चोरी चोरा कांड हुआ था ये हुआ था 1922 में। और चोरा चोरी कहाँ पर है? ये स्थान ये गोरखपुर के पास में है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी, हाँ जी तारीख भी पूछ लेते हैं, वो 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। और साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? ये 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन को वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? साइमन कमीशन को वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। और सर्वप्रथम कहाँ पे आया था? ये मुंबई में आया था। ये भी पूछ लेते हैं, मुंबई में आया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया था ये दिल्ली में है और ये शाहजहाँ ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहाँ ने कराया। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो पंचायती राज जो संविधान संशोधन हुआ था वो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब हुआ था? 1992 में ये संविधान संशोधन हुआ था। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का जो संगम है फ्रेंड्स वो देवप्रयाग में है। हाँ जी, कहाँ पर है? देवप्रयाग में ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2020 तक संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो फ्रेंड्स संविधान में अनुसूचियाँ 12 ही हैं, लेकिन जब संविधान हमने अडॉप्ट किया था, जब बना था, तो उस वक्त संविधान में जो अनुसूचियाँ थी वो कितनी थी? वो 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ। और अब कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन है दोस्तों? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इस पुस्तक के लेखक हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो होगा वो कतर में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? कतर में आयोजित किया जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है। आगे बात करें, वर्ष 2020 में 29वां व्यास सम्मान किसको मिला? तो दोस्तों 29वां व्यास सम्मान जो मिला था 2020 में वो मिला है नासिरा शर्मा को। किसे मिला है? नासिरा शर्मा को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं, IPL 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन चुना गया? तो 2020 का ही बात किया गया है इसमें भी IPL के लिए। तो जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुने गया है वो चुने गए थे जोफा आर्चर। कौन चुने गए थे? जोफा आर्चर। 2020 की बात करते हैं ये IPL की, वही 20 की क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ते जाएंगे तो 2021 की बात करेंगे ये IPL की। IPL में 2021 में क्या घटित हुआ है, और हमने IPL 2021 की वीडियो बना रखी है फ्रेंड्स, तो आप उस वीडियो को हम देख सकते हैं। आगे बात करें, कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चाइना का प्रथम स्थान है कपास के उत्पादन में। अगर भारत की बात करें, भारत के किस राज्य में कपास सबसे अधिक होती है? तो गुजरात में। ये काली मिट्टी में होती है गुजरात राज्य। उसके बाद महाराष्ट्र।
इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि से होता है? हाँ जी, इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? तो दोस्तों वो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन्स का निकलता है, स्राव होता है। नेक्स्ट पर्सन है फ्रेंड, सिपाही विद्रोह के दौरान भारतीय गवर्नर कौन था? मतलब जब भारत में क्रांति हुई थी 1857 की, उस वक्त गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया इनडायरेक्टली। तो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 में कौन गवर्नर थे? लॉर्ड कैनिंग गवर्नर थे, भारत के गवर्नर जनरल कहेंगे जैसे कि। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत किस स्थान पर रहा? देखो 2018 के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। तो 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान रहा तीसरा। कौन सा रहा? तीसरा। क्वेश्चन अब ये बनता है कि 2018 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले गए? तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें बताइएगा ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे। हम बताते हैं कि जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ये एशिया में हुए थे, बस इतना हिंट देते हैं। आगे बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो बने थे प्रथम, उनका नाम था लियाकत अली खान। क्या था? लियाकत अली खान। नेक्स्ट पर्सन की बात कर लेते हैं, सैला नृत्य किस राज्य का है? हाँ जी, यह सैला नृत्य किस राज्य में होता है, आयोजित किया जाता है? तो ये है छत्तीसगढ़ में होता है। सैला नृत्य कहाँ पे करते हैं? छत्तीसगढ़ में करते हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा ये अनुच्छेद से भी पूछा गया है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 जो संबंधित है ये अस्पृश्यता, हाँ जी, अस्पृश्यता का अंत, हाँ जी, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 उससे संबंधित है। आगे भी पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 17 किस भाग में है? तो भाग 3 में है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लगभग 33 के आसपास हमने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। वंदे मातरम।